ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्तों? आप सभी को मेरा प्रणाम। जल्दी से आ जाइए और आज हम लोग बात करेंगे शिव फुलेरा दीपक की, जो आपको आज की रात्रि अपने घर पर लगाना है। गुरुदेव ने कई बार कहा था, महाशिवरात्रि के बाद आने वाली जो दूज तिथि होती है, जो द्वितीया तिथि होती है, वो होती है फुलेरा दूज। और इस बार ये पड़ रही है आज के दिन, यानी कि 19 फरवरी 2026 के दिन। और इस रात्रि को जिस घर में ये शिव फुलेरा दीपक जल जाता है महाराज, उस घर में कभी किसी की बीमारी से मृत्यु नहीं होती है, उस घर में कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता है, उस घर में कभी भी बंटवारा संभव नहीं है, उस घर की सत्ता, उस घर का वैभव सदैव दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। घर में अगर किसी तरीके का कोई अभिचार कर्म किसी ने कर दिया है तो वो भी समाप्त होता है। और गुरुदेव की कथा से सुनकर के ही और समझ करके इस पूरे और आसान उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सभी शिव भक्तों से बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। अगर आप मेरी बात माने तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा, ठीक है। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, और ये वही उपाय है जो कि आपको आज की रात्रि अपने घर पर शिव फुलेरा दीपक जलाना है। पूज्य गुरुजी ने किन लोगों को करने के लिए कहा था? सबसे पहली बात, जब आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन और पैसे को लेकर के समस्याएं कभी ना बने, है ना, पहली चीज ध्यान रखना, धन और पैसे को लेकर के कभी समस्याएं ना बने। लाइक अगर आप नौकरी कर रहे हो, अच्छे से चलती रहे, जो आपका व्यापार है, दुकान है, फैक्ट्री है, उस पर ग्राहक आते रहे, है ना, अच्छे से आपकी आमदनी होती रहे, कभी घाटे में ना जाए। साथ ही साथ अगर किसी तरीके के अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पैसा नहीं बच रहा है, धन को लेकर के समस्याएं आपके जीवन में आ रही है, एक छोटा सा उपाय ये तो आज की रात्रि आप सभी को करना है। करना क्या होगा? आज की रात्रि आपको लेने होंगे इस तरीके से सफेद फूल। कितने सफेद फूल लेने हैं? तो यहां पर पूज्य गुरुजी ने जो कहा वो लेने हैं 7 सफेद फूल। अब एक और बात बता देता हूं यहीं पे, रात्रि को अगर आप इस वीडियो को देखें और आपको बाय द वे सफेद फूल नहीं मिलते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है? 7 चावल के दाने लेना है, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, टूटा हुआ चावल का दाना ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन अगर आप सफेद फूल लेते हैं तो इसमें एक फूल और होता है, जो होता है केतकी का। अब काफी सारे लोगों ने अभी कमेंट भी किया था, काफी सारे भाई बहनों ने भी किया था कि भैया हमें बता दो केतकी का फूल होता कैसा है ना, तभी तो हम पहचानेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं इस तरीके से, मैंने आपको कई बार बोला होगा, बीच में से थोड़ा पीला पीला सा होता है ना, ये होता है केतकी का फूल। ये महादेव को समर्पित नहीं होता है। अगर आप भूलवश भी समर्पित कर देते हैं बाय द वे, तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। क्योंकि केतकी ने एक बार झूठ बोला था कि उन्होंने महादेव का अंत देखा है ब्रह्मा जी के कहने पे, लेकिन महादेव तो अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। झूठ बोला था, महादेव ने श्राप दे दिया था, तभी से जाकर के नहीं चढ़ता है। और इसी से केवड़े का इत्र भी बनता है, जो केवड़े का इत्र भी कभी भी महादेव पर समर्पित नहीं होता है, ठीक है। तो ये जानकारियां आपको देता रहता हूं, आपको अच्छा लगे तो इसको हमेशा से ध्यान में रखिएगा। केवड़े के इत्र के बारे में भी मैंने आपको बताया है, तो गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो 7 फूल या फिर 7 चावल के दाने आपको ले लेने हैं। एक चुटकी आपको लेनी है हल्दी, है ना। हल्दी जो होती है वो घर में संपदा की वृद्धि करती है, वैभव की वृद्धि करती है। और एक दीपक आपको तैयार करना है। केवल एक दीपक होना चाहिए, चाहे आप आटे का बना लो, चाहे आप मिट्टी का बना लो। इसके अंदर आपको जो बाती लगानी है वो लगानी है गोल बाती। यहां तक तो बात आ जाएगी आप सब लोगों को समझ में। और इसके अंदर जो भरोगे वो भरोगे घी। कोशिश करना गाय का घी अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। महादेव को गाय का घी जब समर्पित किया जाता है वही सबसे मान्य होता है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। बस अब आपको क्या करना है? रात्रि को 12 बजे से पहले पहले, है ना, रात्रि को 12 बजे से पहले आपको ये उपाय कर लेना है। चाहे आप 9 बजे कर लो, 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, कभी भी कर सकते हो। आपके घर का जो मंदिर है ना, या तो घर के मंदिर के सम्मुख में आप कर लो या फिर घर की चौखट के बाहर। बेटर यही रहेगा कि आप अपने घर के मंदिर में आप इस उपाय को करें। 2 ही स्थान पूज्य गुरुजी ने केवल बताए। आपको क्या करना है? जो आपने हल्दी ली है ना, उस हल्दी से मंदिर के सम्मुख में ही बाहर की तरफ में एक छोटा सा, जमीन पर ही आप कर लीजिए बेशक, एक छोटा सा स्वस्तिक का निर्माण कर देना है। आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। स्वस्तिक का निर्माण करने के पश्चात जो आपने एक दीपक यहां पर लिया है ना, अभी जलाना नहीं है, इसके ऊपर आपको इस तरीके से रख देना है, और जिसकी बाती इस तरीके से लगी हुई है, ठीक है ना, इस तरीके से रख देना।
अब यहां पर आपको करना क्या है, देखिए आपने जो 7 चावल के दाने लिए हैं, जैसे ही आप स्वस्तिक का निर्माण कर दोगे, या तो 7 सफेद फूल आपको इसके चारों तरफ इस तरीके से, एक जैसे फुलेरा बनता है ना, इस तरीके से आपको फुलेरा बना करके रखना है, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो जो 7 चावल के दाने हैं, वही 7 चावल के दाने इस दीपक के 7 दिशाओं में रखने हैं, 8वीं दिशा में नहीं रखनी है ना, वैसे तो 8 दिशाएं होती है, एक दिशा आपको छोड़नी है, ठीक है। 7 दिशाओं में इस तरीके से आपको 7 चावल के दाने रख देने हैं। रख देने के पश्चात शिव शक्ति का स्मरण करके जो आपने दीपक रखा हुआ है, इस दीपक को आपको क्या कर देना है, जला देना है, प्रज्वलित कर देना है, अपनी घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके। और ये जो कलश का जल है वो आपको इसी के सम्मुख में यहीं पे रख देना है, पूरी रात इसे यहीं पर रखे रहने देना। अगले दिन सूर्योदय होने से पहले पहले करना क्या है, वापस से जब आप सुबह उठोगे सूर्योदय से पहले आपको उठना है, ये वाला जो जल है, इस जल को अपने घर के कोने कोने में, घर की चौखट पर, घर के चारों तरफ इस जल को छीट देना। जो थोड़ा सा जल बचे उसे बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिएगा। और ये जो दीपक है इसे आप वापस से फिर से काम में ले सकते हैं, लेकिन यहां पर जो आपने 7 फूल या 7 चावल के दाने रखे थे, इन्हें लेना और किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे जरूर रख दीजिएगा। महाराज, मां लक्ष्मी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजित रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनना। ये है मनोकामना पूर्ति का उपाय। अब किस तरीके से मनोकामना पूर्ति होती है कि जैसे किसी माता की अपने बच्चे के लिए कोई मनोकामना है कि वो फले फूले, उसकी नौकरी लगे, उसका ये हो वो हो, घर की ये मकान बन जाए मेरा, या इसकी नौकरी लग जाए, किसी भी तरीके की अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, अपने महादेव के सामने बोल बोल करके थक गए, नहीं हुई कामना, आपने चाहा कि आपके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश ना रहे, है ना, हमेशा आपके घर में सुख हो, है ना, हमेशा आपके घर में समृद्धि का वास हो, तो एक छोटा सा उपाय आज की रात्रि जरूर करना। आपको एक दीपक तैयार करना है यहां पर भी, लेकिन इस तरीके से मिट्टी का नहीं, आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है, ठीक है। और इसके अंदर एक ही बाती लगेगी, लेकिन वो जो बाती लगेगी 2 कोनों पर से इस तरीके से निकलेगी, एक होगी शिव के नाम की, एक होगी शक्ति के नाम की। और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ध्यान रखना, जो बाती लगाओगे वो रुई की लगाना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं है, इस तरीके से घी भर देना, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा हल्दी, 1 चुटकी हल्दी। और आज के दिन हल्दी का बहुत बड़ा महत्व है, हल्दी और धतूरे का, ठीक है ना। हल्दी ले लेना। रात्रि को 9:15 बजे, इसका समय फिक्स है, 9:15 बजे आपके घर का जो मंदिर है ना, उस घर के मंदिर में क्या करना है, अपने सम्मुख में थोड़े से चावल के दाने, गेहूं के, हरे मूंग के, कुछ भी दाने लेना, उसका आसन आपको यहाँ पे लगा देना है। आसन लगा करके जो आपने एक दीपक तैयार किया है ना, उस दीपक को अभी प्रज्वलित नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पे रख देना है, जिसकी बातियां जो रहेगी वो इस तरीके से लगी हुई रहेगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस दीपक का पूजन करना है। गंगा जल, रोली, कुमकुम, चावल लगा करके पूजन करना। जब आप रोली, कुमकुम, चावल लगा करके इसका पूजन कर दोगे, उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से आपको क्या करना होगा, जो हल्दी ली है उस हल्दी की 7 बिंदियां आपको इस दीपक पर अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके, अपनी जो भी इच्छा है, जो कामना की है आपने, उसकी कामना करके लगा देना। और लगा देने के पश्चात उसके बाद में आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, जिस रात्रि को महाराज ये दीपक जल जाता है, आपकी वो मनोकामना पूरी जरूर होती है। अगला दिन जब होगा तो अगले दिन आपको इस दीपक को उठाना है और किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे जाकर के समर्पित करके आ जाना है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और साथ ही साथ एक उपाय और बताया था गुरुदेव ने इसी के साथ में, जो एक धतूरे का उपाय था। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसको चर्म रोग से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या है, या फिर दाद, खाज, खुजली जैसी कोई समस्या है ना, या फिर स्किन से संबंधित किसी भी तरीके का कोई रोग है, दाग धब्बे पड़ जाना, काले दाग धब्बे घेरे हो जाना, शरीर पर चकत्ते पड़ जाना, तो उनका भी उपाय आज के ही दिन किया जाता है। एक धतूरा आपको लेना है, इसी के साथ में आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और थोड़ा सा लेना है आपको लाल चंदन, ठीक है ना। पिसा हुआ लाल चंदन ले लीजिएगा, इसको पीस लेना, जो भी थोड़ा सा चंदन निकले वो ले लेना। जो चंदन आपने लिया है उस चंदन को भी आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है, और ये जो एक धतूरा लिया है वो भी इसी के अंदर डाल देना। अगर आप महादेव की शिवलिंग के पास जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा सकते तो घर पर जो शिवलिंग विराजित है
आप वहां पर भी कर सकते हो। शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है। सबसे पहले अपना नाम गोत्र बोलना है और उस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। जो धतूरा इसके अंदर है उसे भी निकाल करके महादेव की शिवलिंग पर शीश पर समर्पित कर दीजिएगा। अगर वो स्वतः ही समाप्त समर्पित हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आ रहा है ना, आपको उस जल को एकत्रित करना है, रोकना है। रोक करके इसी जल को आपको अपने शरीर के उन स्थानों पर लगाना है जहां पर भी आपकी समस्या हो रही है। ठीक है, आधे घंटे तक लगे रहने देना और उसके आधे घंटे के पश्चात आपको फिर स्नान कर लेना है। गुरुदेव ने कहा 15 दिन के अंदर अंदर आपकी वो समस्याएं समाप्त होना शुरू हो जाएगी। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और तीसरे नंबर का उपाय और आपको बता देता हूं, जो गुरुदेव ने हाल ही में बताया था कि अगर आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान है, कोई कर्ज है वो चुक नहीं रहा है ना, आपके जीवन में धन को लेकर के इतनी समस्याएं हैं, लोन चुकता नहीं हो रहा, पैसा नहीं आ रहा, चाहे कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, चुकता जरूर है। आज के दिन एक काम आपको जरूर करना है। आपके घर में जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है उसी के नीचे आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आपको फिर इसका पूजन भी करना है ना। एक गोल बाती का दीपक आपको यहाँ पे लगाना है। आपको जो कुमकुम चावल जो भी समर्पित करना है वो करना, और इस तरीके से आपको चंदन वगैरह लगा करके शिवलिंग का पूजन कर लेना। पूजन करने के पश्चात अब आपको क्या करना है, एक धतूरा आपको चाहिए जो पहले से ही लेकर के रख लेना, एक चुटकी आपको हल्दी चाहिए और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का चाहिए तांबे के कलश में। ठीक है, अब आपने जैसे ही शिवलिंग को बना लिया, उसका पूजन कर लिया, जो धतूरा आपने लिया है इसी धतूरे के ऊपर आपको हल्दी का लेपन करना है। अच्छे से इसे हल्दी में डुबो देना। डुबो देने के पश्चात अपनी कामना कह करके इस हल्दी वाले धतूरे को महादेव की शिवलिंग के ठीक शीश पर आपको समर्पित कर देना है। कुछ इस तरीके से कर दोगे, डंडी रहे आपसे विपरीत दिशा में क्योंकि आप इधर की तरफ में हो, इस तरीके से समर्पित कर देना। समर्पित करके 2 मिनट वहां पर बैठ के बाबा से कामना करना, और जो एक लोटा शुद्ध जल है वो उस एक लोटे शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए, जिससे इसका पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हो जाए। विसर्जन हो जाने के पश्चात जो धतूरा है, इस धतूरे के अंदर कुछ हल्दी लगी हुई होगी, उसी हल्दी को, थोड़ी सी हल्दी को निकाल करके आपके पास में अगर कोई रुमाल है, उस रुमाल के ऊपर आपको हल्दी की मात्र एक बिंदी लगा लेनी है ना। इस तरीके से आपको दिखाई दे रही होगी हल्दी की एक बिंदी, छोटी सी एक बिंदी लगा लेना आज। ठीक है, अब इसी वाले रुमाल को आपको अपने धन रखने के स्थान पर रख दो, या अपने साथ अपने पर्स में रखो। इसे धोना नहीं है, बस इस चीज का ध्यान रखना। तो आप किसी भी ऐसे स्थान पर रख दें, चाहे कहीं से भी धन आएगा, आपका कर्जा भी चुकेगा, चाहे कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, चुकेगा जरूर। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।